मेरा नाम अमोल आनंद है और आप देख रहे हैं लूम सोलर का वीडियो ट्यूटोरियल। मैं हमेशा से कोशिश करता रहता हूं कि आपके लिए सोलर में बेहतरीन वीडियोस लेके आऊं। इसीलिए मैंने हरियाणा स्टेट के 2 शहर का विजिट किया है, फरीदाबाद और गुड़गांव। फरीदाबाद वही सिटी है जहां पे लूम सोलर का हेडक्वार्टर है और गुड़गांव दिल्ली से करीबन 40 किलोमीटर दूर है। गुड़गांव को इंटरनेशनल सिटी के नाम से जाना जाता है और मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं वो गुड़गांव का हब है, जिसे साइबर सिटी या साइबर हब के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप जानने वाले हैं कि नेट मीटर होता क्या है, आपको नेट मीटर कहां से मिलेगा, नेट मीटर काम कैसे करता है, और 2 कस्टमर के बारे में जानेंगे। एक फरीदाबाद से हैं और दूसरे गुड़गांव से हैं, जो कि हरियाणा स्टेट में आता है, कि नेट मीटर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। नेट मीटर होता क्या है? नेट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू आप जो बिजली जनरेट करते हैं सोलर से, उसे आप गवर्नमेंट को सेल आउट कर सकते हैं। अब चलिए 1 बाय 1 इन दोनों का केस स्टडी देखते हैं। साइट है जहां पे हम लोग खड़े हैं, ये 375 स्क्वायर का प्लॉट है और यहाँ पे 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा है। मैं आपको 2 चीज बताना चाहता हूँ। ये जो सोलर पैनल्स लगे हैं, एक ही लाइन में 12 पैनल्स लगे हैं और ये आज से 1 साल पहले लगा है। अब आपको ये बता दूं कि जो लोग सोलर लगाना चाहते हैं वो सोचते हैं कि छत का स्पेस कितना ज़्यादा यूटिलाइज होगा, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये चल के, दौड़ के, भाग के, ये पूरा का पूरा एरिया फ्री है। 375 के स्क्वायर यार्ड प्लॉट में ये फ्रंट का एरिया है और पीछे जहाँ पे पैनल्स लगे हैं ये पीछे का एरिया है। तो आप देखिए कि फ्रंट से लेके पीछे तक कितना स्पेस है। इन्होंने क्या किया है, ऐसा क्या इंटेलिजेंस इन्होंने लगाया है। तो मैं आपको बता दूं, जो सोलर पैनल लगाया है छत के दूसरी तरफ, अगर मैं आपको सही से दिखा पाऊं तो इन्होंने लास्ट वाला एरिया यूज किया है जो जनरली यूज नहीं होता है, और एक ही लाइन में 12 पैनल एक्सपेंडेबल स्ट्रक्चर लगाया है। यहाँ पे हवा बहुत तेज है तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ आपको बहुत अच्छे से ना सुनाई दे, इसलिए हम जनरल साहब के साथ नीचे जाएंगे और बात करेंगे कि सोलर सिस्टम के बारे में उनका क्या फीडबैक रहा है और क्या ये दूसरे लोगों को रिकमेंड करेंगे सिस्टम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, मज़ा बहुत आएगा। सर, मुझे एक सवाल पूछना है। जब डिफेंस का नाम आता है ना और आप जनरल हैं, तो क्या आप वही है जो सीधा ऑर्डर देते हैं और लोग खटाखट गोली चलाते हैं? नहीं इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन डिफेंस के अंदर भी ऑर्डर देने के बाद गोली चलाना मतलब हमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में जाना पड़ता है, ठीक है। सिचुएशंस देखनी पड़ती है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, ऑर्डर्स आते हैं इसके लिए जो हैं, और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो है ये बॉसेस जो बैठे होते हैं उनकी डायरेक्शंस आती हैं, तभी जो है नीचे बॉर्डर के ऊपर गोलियां चलती हैं। ये गोलियां अपने आप नहीं चलती हैं। वेरी नाइस। आज आप मेरे से जो सोलर सिस्टम मैंने लगवाया है उसके बारे में बात करने के लिए आए हैं। गुड अमोल, फर्स्टली लेट मी थैंक यू एंड आई मस्ट थैंक द लूम सोलर ऑल्सो, क्योंकि आप लोगों ने जो सिस्टम लगाया है दैट्स रियली ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, इज़ वर्किंग वेरी ब्यूटीफुली। सो उसका आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत अच्छा था एंड आई गेव माई फीडबैक टू निशी अबाउट दिस। दैट्स रियली गुड, आई एम टेलिंग यू, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। सर, मेरे 3 सवाल रहेंगे आपसे। मेरा पहला सवाल ये है कि जो लोग सोलर सिस्टम लगाते हैं, करेक्ट, वो लोग चाहते हैं कि उनका नेट मीटर लगे ताकि जब वो दिन के टाइम में बिजली नहीं यूज कर पा रहे वो बेच दे सरकार को। आपने ये वाला सिस्टम नहीं लगाया, नेट मीटर नहीं लगाया, तो ऐसा क्यों किया आपने? बेसिकली अमोल, मैं I'll give you 2 reasons for this। देखो, जब भी आप कोई सोलर सिस्टम लगवाते हो एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी, एंड इट्स अ वेरी गुड एनर्जी, आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छा है ये जो है, उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, आप उसमें नेट मीटर लगवाइए, एंड ऑप्शन नंबर 2, नेट मीटर ना लगवाइए। तो एज ए डिफेंस पर्सनल इट इज़ माई ड्यूटी, यू नो, घर के लिए भी बहुत बड़ी ड्यूटी हो जाती है कि आई मस्ट एनालाइज एवरीथिंग, उसी के बाद मैं ये सारा का सारा सिस्टम खरीदूँ, बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली। अगर आप इसमें नेट मीटर लगवाते हैं तो उसमें कुछ एक खामियां हैं, देयर आर डिसएडवांटेजेस एंड द एडवांटेजेस। अगर आप नेट मीटर नहीं लगवाते हैं तो उसमें भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आए हैं, लेकिन जब आप नेट मीटर नहीं लगवाते हैं तो मेरे हिसाब से उसमें आपकी एडवांटेजेस ज़्यादा हो जाती हैं। आई विल गिव यू रीजंस।
नेट मीटर ना लगवाने से क्या होगा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उतना किलोवाट लगवाएंगे सोलर सिस्टम का, जिससे कि आपका जो कंजम्पशन है घर के अंदर वो बिल्कुल ठीक बैठे। लेट्स टेक इट, मैंने 4 किलोवाट का लगा रखा है, मेरे घर के लिए 4 किलोवाट बिल्कुल ठीक है और आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। अभी क्या होता है कि अगर आप अपनी कंजप्शन के हिसाब से नहीं करते हैं और ये चाहते हैं कि मैं उसमें 4 किलोवाट से बढ़ा के 8 किलोवाट कर दूं या ज़्यादा कर दूं, तो उसमें जो डिसएडवांटेज आती है वो यही आती है। नंबर 1, जो आपका स्पेस रूफटॉप पे करा जाएगा वो बहुत ज़्यादा डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट, तो आपकी रूफटॉप खत्म होगी, नंबर 1। नंबर 2, आपने नेट मीटर लगवाया। गेटिंग नेट मीटर इज माई एक्सपीरियंस इज सो वेरी डिफिकल्ट स्टेट गवर्नमेंट के साथ आजकल, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी है उनकी सेम पॉलिसी नहीं है। हरियाणा में कुछ और है, यूपी में कुछ और है, किसी और स्टेट के अंदर कुछ और है। तो गेटिंग अ नेट मीटर इज डिफिकल्ट, देयर इज नो डाउट नेट। मैं तो हरियाणा के बारे में मैं कह सकता हूँ कि देयर इज अ डिले, जेस्टेशन पीरियड ऑफ अराउंड 3 months प्लस, मे बी मोर देन दैट, यू नो, तो उसको लगवाना भी डिफिकल्ट है। नेक्स्ट है, आई थिंक सभी के अंदर ये बहुत बड़ा एक डाउट बैठा रहता है दिमाग के अंदर कि यार अगर हम नेट मीटर लगाएंगे तो जितनी यूनिट हम गवर्नमेंट को देंगे उतना ही हमारा फायदा होगा। माई पॉइंट इज नो, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर आपका कंजम्पशन लेस टेक इट डे पर डे के हिसाब से 30 यूनिट्स है, उससे जो ज़्यादा होगी वो नेट मीटर में जाके ग्रिड में चली जाएगी, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो आपको उसी रेट के ऊपर पैसा वापस नहीं कर रही है। गवर्नमेंट आपको सेल कर रही है 7 रुपीज़ 30 पैसा इन हरियाणा आई एम टॉकिंग अबाउट, लेकिन जो आपसे यूनिट ले रही है वो सिर्फ 2 रुपीज़ 30 पैसा और अराउंड 3 रुपीज़ के करीब आपसे जो वो ले रही है। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 4 to 5 रुपीज़ विच यू आर लूजिंग। तो आप जो है अपनी छत को पूरा भर के अपने घर में जो है ओवरलोड करके इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है जहां आपकी 2 लाख लगनी चाहिए वहां आप 5 लाख लगवाएंगे क्योंकि आप नेट मीटर में जो है यूनिट भेजना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आई थिंक यू आर द बिगेस्ट फूल। व्हाई शुड यू गिव इट टू द गवर्नमेंट, यू नो। नेक्स्ट क्या है, जब आपका ये बिल आता है तो वो बिल भी, उसके लिए भी आपको बहुत चक्कर मारने पड़ते हैं। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट हरियाणा गवर्नमेंट और एनीबडी एल्स, बट इट्स अ फैक्ट कि ना वो एडजस्ट होता है, ना ही उसको जो है आने में बहुत उसको टाइम लगता है और एडजस्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इन सब चीज़ों को दूर रखने के लिए आई सेड यार मेरे घर के अंदर सिर्फ विदाउट नेट मीटर के ही यहाँ पर एसी मॉड्यूल लगने चाहिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी। 4 kVA लगवाया है, आपने मेरा देख लिया पूरा का पूरा सेटअप। एक कॉर्नर में लगवाया है, इट इज़ नॉट disturbing my facade, it is not disturbing my space which is available at the rooftop and is working absolutely fine, so there is no problem at all. एक चीज जो सर की बातों से बार बार निकल के आ रहा है कि आप जो घर बनाते हैं वो आपका 375 यार्ड या फिर 500 स्क्वायर यार्ड में है, आप बहुत सारा पैसा लगाते हैं और बहुत मेहनत से लगाते हैं, चीज़ों को सजाते हैं। तो सोलर सिस्टम जब लगाएं तो आप उतनी ही कैपेसिटी का लगाएं जितना कि आपका घर में यूजेस है। आप पूरा छत ना भरे, अपना फसाड आप देख लें कि वहाँ पे वॉकिंग स्पेस है कि नहीं है, आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, अपनी नीड के हिसाब से ये सोलर सिस्टम लगाइए। सर आपने हमसे बात की और अपना टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, thanks a lot, and I am thankful to you, to Nishi and to Loom Solar, and I wish all the best for Loom Solar कि वो जो है इतनी तरक्की करें, स्टार्टअप जो है इतनी बड़ी कंपनी बन के आए कि वी विल ऑल्सो फील हैप्पी कि भाई लूम सोलर के साथ हमारा भी कोई कनेक्शन है, वी हैव अ सोलर सिस्टम फ्रॉम देम। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसको आखिरी तक जरूर देखना। हाँ, जो दूसरे कस्टमर है फरीदाबाद से आते हैं, उन्होंने 3 किलोवाट का एसी मॉड्यूल लगाया है और वहाँ पे नेट मीटर लगाया है। मेरे साथ मिस्टर दिनेश हैं। मिस्टर दिनेश असिस्टेंट प्रोफेसर है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। इन्होंने अपने घर पे करीबन 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है और ये सिस्टम 1 साल 3 महीने पहले यानी कि मई 2019 में लगाया है। हम इनसे जानने आए हैं कि जो इन्होंने नेट मीटर लगाया है उसका क्या प्रोविजन था और नेट मीटर लगाने के बाद क्या इनके बिलिंग में कोई चेंज आया है, इन्होंने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करी है नेट मीटर लगाने से पहले और नेट मीटर लगाने के बाद इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इन जो सोलर लगाना चाहते हैं जब वो ऑन ग्रिड की बात करते हैं तो 2 सवाल पूछते हैं। पहला, सब्सिडी मिलेगी क्या, और दूसरा, नेट मीटर कैसे लगेगा। तो मेरा पहला सवाल सब्सिडी को लेके है। आपने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया और कुछ समझ आया आपको सब्सिडी को लेके कि मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं, मैंने आई वॉज नॉट वरीड टू मच अबाउट सब्सिडी, बट हाँ नेट मीटरिंग का मुझे था।
वो वेबसाइट पे वैसे तो सारे रूल्स दे रखे हैं, जो हमें हरियाणा गवर्नमेंट की जो DHVBN की वेबसाइट है, उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वही कॉपी करके रूल बना के लगाए हैं, बट अभी वो समहाउ कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उनके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं जो कि मैं पिछले 1 साल से ट्रैक कर रहा हूँ। दे आर नॉट डिनाइंग इट, दे हैव एक्चुअली इंस्टॉल्ड एंड जो एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डायरेक्टिव्स हैं उससे उन्होंने करवा रखा है, बट वो मीटर की रीडिंग नहीं दे पा रहे हैं, मुझे बिल नहीं दे पा रहे हैं, बट दे आर नॉट डिनाइंग इट ईदर। सो वो मुझसे अलग से पैसे भी नहीं मांग रहे हैं, बिल भी नहीं दे पा रहे हैं। सर मेरा एक और सवाल है आपसे कि आपने सिस्टम इंस्टॉल किया जी। और फाइनली जिस दिन नेट मीटर लगा, इसके बीच का ड्यूरेशन कितना था? आपको कितना दिन वेट करना पड़ा? मई में सिस्टम लगा था तो जुलाई तक वेट करना पड़ा, जुलाई तक। यस। सो मई, जून, जुलाई, ऑलमोस्ट 90 डेज, 3 महीने का टाइम लग सकता है अगर आप नेट मीटर लगाना चाहते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अभी ये सिस्टम इनका स्मूथ हो जाएगा तो मुझे लगता है कि महीने भर में भी हो जाएगा, बट एक बार सिस्टम स्मूथ होने की देर है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को जिनको लगाना है वो उन्हें क्या करना चाहिए? ये DHVBN की वेबसाइट है जहाँ पर आप बिलिंग इंफॉर्मेशन देखते हैं। उनके वेबसाइट पे सारी डिटेल दे रखी है कि कौन सी कंपनी का मीटर, कौन सी स्पेसिफिकेशन का मीटर जो है वो वैलिड है, और एवरीथिंग इज क्वाइट ट्रांसपेरेंट देयर। दिनेश जी, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हमारे को और मुझे लगता है कि इससे हरियाणा में उन लोगों को बहुत फायदा मिलेगा जो सोलर लगाने की सोच रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हरियाणा से नहीं हैं, अगर आप यूपी से हैं, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहां से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे यानी यूपी के अंदर नेट मीटर कैसे लगाना है। मैं एक बात बता दूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टेट का मैटर होता है, यानी कि अगर आप पंजाब से हैं तो वहाँ पे नेट मीटर की पॉलिसी और बिजली लगाने की जो पॉलिसी है वो अलग होगी। अगर आप राजस्थान से हैं तो वहाँ पे नेट मीटरिंग की पॉलिसी अलग होगी। अगर आप तमिलनाडु से हैं या फिर आप केरला से हैं तो हर स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। जिस डिस्कॉम के थ्रू आप बिजली बाय करते हैं, आपको वहीं पे जाके पता करना पड़ेगा कि उस स्टेट की पॉलिसी क्या है। आप इसे ऑनलाइन गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। इस वीडियो को आपने आखिरी तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।